Hello students, I am going to solve exercise 8.3. Exercise 8.3 and the first question is solve the following linear equations. Solve the following linear equations. ठीक है, तो इसमें करते हैं पार्ट फर्स्ट का मैं करता हूँ पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, एंड द लीनियर इक्वेशन इज x plus 1 upon 2 by 3 x plus 1 is equal to 4 by 3. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने से सेंस ये है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर के इसको इक्वल करेंगे यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर को. तो यहाँ देखते हैं, ये जब हम एलसीएम लेके इक्वल करेंगे तो 2/2x प्लस 3/3 आएगा. आप करके देखेंगे, एलसीएम लेके 1 और 3 का तो 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 आएगा. ओके, इज इक्वल टू 4/3. क्लियर, 4/3. अब ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4/3. ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3, 4 इंटू 2x प्लस 3. ओके, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 8x प्लस 4 3 जा 12, 8x प्लस 12. ओके, चलिए अब x वाले टर्म को एक साथ एक तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो ये 9x माइनस 8x हो जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में 12 माइनस 9 दैट इज 3. ठीक है, यहाँ से 9x माइनस 8x करते हैं तो x आता है, x इज इक्वल टू 3 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. x की वैल्यू क्या आ गई, 3. ओके, यही आपका आंसर होगा. क्लियर, चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं इसमें आपको पार्ट सी करके बताता हूं. पार्ट सी 1c. ओके, क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 is equal to 7/2. ये है क्वेश्चन. इससे यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं. 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो ये आ जाएगा, और बाहर माइनस भी है तो ये माइनस x इंटू 2x यानी माइनस 2x स्क्वायर. ओके, अब यहाँ से देखिए माइनस x इंटू माइनस 3 प्लस 3x हो जाएगा. ओके, नाउ ये माइनस जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस 1 को प्लस 1 करेगा, और ये जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x आएगा. ओके, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और 1 3 जा 3 यानी यहाँ पे माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 7/2. क्लियर, चलिए देखते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल एंड अपोजिट टर्म है, कैंसिल हो जाएगा. ओके, यहाँ देखिए 3x प्लस 2x प्लस x, 3 2 5 5 प्लस 1 6x. अच्छा, यहाँ देखिए माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 7/2. अब यहाँ से
हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 2, 7 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए 2 6 या 12x इंटू 2 2 या 4 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स 7x, 7 2 या 14 दैट इज 14। ओके, अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो 12x माइनस 7x हो जाएगा और कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में -14 और ये +4 दैट इज -10। ओके, तो 12x माइनस 7x इज इक्वल टू -10। 12 माइनस 7 दैट इज 5x, 5x इज इक्वल टू -10, so x इज इक्वल टू -10 by 5, -10 by 5 that is -2. So here we get the value of x is -2. The value of x is -2. Clear? चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now move on the next question and the question is, इसमें मैं आपको पार्ट F करके बताता हूँ, पार्ट F 1F। ओके, द क्वेश्चन इज x plus 2 upon x plus 1 whole square is equal to x plus 4 upon x plus 2। इसको सॉल्व करना है, समझे? चलिए देखते हैं। दो तरीके हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर लो। देखिए न्यूमरेटर में भी a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। या फिर इसको अलग अलग करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2। क्लियर? अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 2 स्क्वायर एंड x प्लस 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 4, ये आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल क्यूब से ब्रेक करेंगे इसको। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूले से अगर इसको ब्रेक करें तो पहले लिखते हैं a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मींस 2 क्यूब दैट इज 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर, a मींस x स्क्वायर एंड b मींस 2, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a means x and b square that is 2 square ab square is equal to, ठीक है। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, उसमें x प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4। चलिए अब यहाँ देखते हैं x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू द 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू 3 4 3 या 12 इंटू x 12x इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब x स्क्वायर इंटू 4 4x स्क्वायर 1 इंटू x 1 इंटू 4 प्लस 2x इंटू x 2x स्क्वायर 2x इंटू 4 2 जा 8x, ठीक है, ये आ गया आपका। अच्छा अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x क्यूब आया हुआ है, तो हमने कैंसिल कर दिया। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बचा, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर 8x
प्लस एक्स दैट इज 9x प्लस 4 ये बचा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 6x स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 9x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से 12x माइनस 9x करेंगे, 12x माइनस 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4, 12x माइनस 9x दैट इज 3x, 3x इज इक्वल टू माइनस 4, therefore x is equal to minus 4 by 3, x is equal to minus 4 by 3 which is your answer, x is equal to minus 4 by 3 is your answer। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसीड करते हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन next question। now move on the next question। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर आई करके बताता हूँ। एक्सरसाइज 8.3 1i। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x/3 प्लस 2x प्लस 4/5, 2x प्लस 4/5 इज इक्वल टू 2x बाई 15 माइनस 4x प्लस 7/30, सॉरी 6x प्लस 7/30। ये है क्वेश्चन, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दो अलग अलग टर्म है, दोनों में x है, तो पहले इसको इसका एलसीएम लेके इसको इक्वल करेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम 15। ठीक है, 15 एलसीएम लेंगे, 3 5 है 15 दैट इज 5x एंड 5 3 are 15, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2x प्लस 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 15 और 30 का एलसीएम 30, 15 to the 30, 2 to the 4, 4x minus 31 to 30 and 1 into 6x plus 7। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। 5x plus 3 to the 6x plus 3 4 the 12 upon 15 is equal to 4x minus इधर मल्टीप्लाई होगा minus 6x minus 7 upon 30। ओके, चलिए 5x plus 6x that is 11x plus 12 upon 15 is equal to 4x minus 6x that is minus 2x minus 7 upon 30। ओके, नाउ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 30 into 11x plus 12 is equal to 15 into minus 2x minus 7, minus 2x minus 7। क्लियर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 11 and 30 into 11 that is 330x plus 30 into 12 that is 360 is equal to 15 into 2 minus 30, 15 into 7 105। ये सॉरी यहाँ पे x भी है, x माइनस 105। ओके, अब x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे तो देखिए यहाँ पे x यहाँ पे आके ऐड होगा, यानी 330x प्लस 30x इज इक्वल टू माइनस 105 माइनस 360। 360 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, अभी दोनों ऐड होगा 465 दैट इज 465। ठीक है, यहाँ पे आएगा 330 प्लस 30 दैट इज 360, 360x इज इक्वल टू माइनस 465 एंड x इज इक्वल टू माइनस 465 अपॉन 360। ठीक है, अगर 5 से कैंसिल करें 72 टाइम्स 5 9 जा 45
and 5 3 are 50, that is minus 93 upon 72, minus 19 upon 72 is your आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट को कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, now question number 2, find a positive value of x which satisfied the given equation। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव मिलती है कि नहीं। 2 का फर्स्ट करते हैं। 2 का ये द गिवन क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस x स्क्वायर। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करें 4 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, 4 4 जा 16, माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 3 दैट इज माइनस 9 एंड माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? अब x स्क्वायर के टर्म में एक साथ ले आए तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 16। ओके, यहाँ देखिए आ गया आपका 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो 7/7 दैट इज 1, x स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो अगर x स्क्वायर 1 है तो x की दो वैल्यू मिलेगी, +1 एंड -1। ठीक है, जानते होंगे कि स्क्वायर कोई भी नंबर अगर स्क्वायर है तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो √1 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट में होता है तो उसके दो वैल्यू होते हैं। ठीक है, प्लस के साथ और माइनस के साथ डबल वैल्यू रखेगा। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और ये चूंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे वो दो वैल्यू कंज्यूम करता है, तो एक वैल्यू +1 होगी और एक वैल्यू -1। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। तो इसमें से x इज इक्वल टू 1 को हम कंसीडर करेंगे और x इज इक्वल टू -1 को हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में x की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए कहा है। ठीक है, देयरफॉर positive value of x which satisfies the given equation is +1। ठीक है, तो +1 इसका आंसर हो जाएगा। x की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे दैट इज +1। तो इस तरह से आप पार्ट बी भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को ले कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 ओवर होता है। 8.4 हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।